तभी करिए। तो चारों स्प्रे के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। आप टिन्नी, तुम स्कूल का तैयार काहे नहीं गए? आज स्कूल नहीं जाने का? मम्मी हमें को रोज स्कूल भेजती हो। काहे, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे संगे तुम्हारे पापा को भी भेजिए स्कूल हम। पापा भी स्कूल जाएंगे? सुनो, ज्यादा ना हंसो, स्कूल का तैयार हो जाओ, सुन रहे हो? नहीं मम्मी, नहीं नहीं नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सुनो, तुमको स्कूल जाने पड़ेगा, जाने पड़ेगा, जाने पड़ेगा। टिन्नी बेटा, स्कूल चले जाओ। कल तुम्हारे वे दोस्त है ना टिल्लू, उनके पिताजी मिले थे मार्केट में। वे पोकेमोन कछु कार्ड खरीद रहे थे। अगर तुम जाओगे तो स्कूल में तुम्हें वो कार्ड दिखाएगा, समझ में आई? पापा ठीक है, मैं आज स्कूल जाऊंगा। मम्मी मैं स्कूल आ गया, ये देखो कार्ड, ये मेरे को चाहिए चाहिए और चाहिए। पता है मम्मी, मेरे दोस्त टिल्लू ने मेरे को ये वाला कार्ड दिया, आप भी दिला देना ना मेरे को प्लीज। हे भगवान, जो एक नई बाय और लगा रही है आपने, अब जाए कार्ड भी दिलाओ। मम्मी पापा कहाँ है? दिख नहीं है। आप भी ना कल से पापा को स्कूल भेजना चालू कर देना। स्कूल की बस में अनाउंसमेंट हो रही थी ना कि ना पापा के लिए भी स्कूल खुल गया है। अच्छा अच्छा बेटा, अब पापा भी स्कूल जाए। ये देखो कार्ड, ये मेरे को चाहिए चाहिए और चाहिए। टिन्नी, पहले पापा को तो अपन स्कूल भेज दें, बाकी बात तुम्हारे कार्ड तो आ ही जाए। पापा जब आप स्कूल जाओगे ना तभी मैं स्कूल जाऊंगा, अपन तो साथ में जाएंगे। जो तो हमने भी सुनी है बेटा कि सप्ताह में एक दिन पाठशाला लगेगी। जो पाठशाला है ना वो बहुत अच्छी चीज होती। वहाँ में जो हम लोगों किसान की समस्या है ना, जैसे अब जो समस्या चल रही होगी बाकी लाने, आगे वाली समस्या जो आएगी बाकी लाने, पहले से ही बताओ जात कि काका करने हैं। तो बहुत अच्छी चीज है बेटा, वहाँ में तो हम तो जाएंगे ही। जो तो बढ़िया बात है। अब तो पापा भी स्कूल जाए, मोड़ा भी स्कूल जाए, बड़ा मजा आए। टिन्नी की मम्मी, हम जा रहे हैं आज पाठशाला, तो वहाँ में आज अपनी जो मूंग की फसल है ना बाके बारे में बताएंगे कि वहाँ में कौन कौन से रोग आतेंगे और कीड़ा आतेंगे और बाको उपचार कैसे करतेंगे। तो हम जा रहे हैं ना। किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है तिवारी जी की पाठशाला में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको मूंग की फसल में लगने वाले रोग और कीड़ों की जो समस्या है उसके समाधान पर चर्चा करूंगा। तो आप जब यहाँ जाएंगे तो आप पूरी जानकारी लेकर यहाँ से जाइएगा। जो मैं बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो हम आज बताएंगे वो आपको लगभग 2 महीने तक काम में आएगा। तो इसलिए ये शुरू करते हैं। तो हमारे पास सामने जो किसान भाई बैठे हुए हैं वो सभी लोगों ने मूंग की फसल तो लगाई है। तो मूंग की फसल अभी जो है वो बुक चुकी है, लगभग सभी लोगों ने बो दी होगी, और अब वो बाहर निकलना, अंकुरण उसका चालू हो गया होगा, कुछ दिन में वो बाहर निकल आएगी। जब वो बाहर आएगी तो उसमें बहुत सारे रोग और कीट उस पर आक्रमण करेंगे। तो इसके समाधान के लिए हमें पहले तो ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से रोग होते हैं और कौन कौन से कीट होते हैं। आप देखिए सामने स्क्रीन पर यहाँ साइड में उसका फोटो आता जाएगा, मैं बोलता जाऊंगा, तो केवल आप पहचान लीजिए। मुख्य है उसका नियंत्रण। तो देखिए आप सामने ये रोग होते हैं। तो एक पीला मोजा का रोग होता है और एंथ्रेक्नोज होता है, इसके अलावा आपका पाउडरी मिल्ड्यू होता है। इस तरह के 4-5 रोग जो मुख्य होते हैं। जब कीड़ों की हम बात करते हैं तो कीड़ों में जो है वो आपकी फली छेदक होता है, एक लाल कीड़ा होता है जो आपकी फसल को बहुत नुकसान करता है। इसके अलावा कुछ बटरफ्लाई होती हैं, ग्रे और ब्लू बटरफ्लाई, नीली और कत्थई तितली टाइप की होती है, वो होती है। इसके अलावा एक बीटल आता है, लाल बीटल, जो आपने देखा होगा, वो फूल को खाता है, वो होता है। इसके अलावा वाइट फ्लाई होती है, और हॉपर्स मतलब खुद का टिड्ढा जिसे आप बोलते हैं, हॉपर्स होते हैं बहुत सारे, वो होते हैं, और एफिड होती है। तो ये सब कीड़े आपकी फसल को लगते हैं। अब हम इसके लिए हमें दवाई डालना पड़ती है। तो दवाई हम क्या क्या डालेंगे?
सबसे पहले जो किसान भाइयों ने बीजोपचार किया है तो मतलब किसान भाइयों को बीजोपचार करना ही चाहिए। अगर नहीं किया है तो रोग और कीट ज़्यादा आएंगे, और अगर कर दिया है तो प्रारंभिक अवस्था में रोग और कीड़े कम आएंगे। तो बीजोपचार में किससे करना चाहिए आप सुन लीजिए, और अगर कोई बुआई करने वाला हो तो आप इस तरह की दवाई लेके बीजोपचार करिएगा। बीजोपचार के लिए हमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जो मार्केट में आता है वो हम 2.5 ग्राम लेंगे। इमिडाक्लोप्रिड जो है वो हम 7 ग्राम लेंगे। इमिडाक्लोप्रिड कौन सा लेना है 70 WS, और हम राइजोबियम और PSB 5 से 7 ग्राम लेकर उससे हम बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार जब हम करते हैं, बीजोपचार करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें राइजोबियम और PSB से उपचार करना है। उसके बाद हम फंजीसाइड डालेंगे और उसके बाद हम कीटनाशक डालेंगे। मतलब जब हम मिलाएंगे बीज में, पहले हम डालेंगे राइजोबियम और उसको पानी से ऐसे किंच की ओर मिला देंगे। तो थोड़ी देर रुकना है फिर 2 मिनट के लिए ताकि वो सूख जाए। फिर उसके बाद फिर डालेंगे हम फंजीसाइड, उसको मिलाएंगे और फिर डालेंगे हम कीटनाशक। इस प्रकार से हम मिलाएंगे। अगर आपने राइजोबियम ऊपर से डाला तो राइजोबियम PSB के जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं, तो वो काम नहीं करता है। तो इस तरह से बीजोपचार करके हमको बोना ही चाहिए। अब जिन किसान भाइयों ने बीजोपचार कर दिया है उनके यहाँ वैसे भी प्रारंभिक अवस्था में कीड़े कम आएंगे, तो वो हल्की दवाई, लाइट दवाई डाल सकते हैं। आप देखेंगे कि पौधा छोटा सा होता है, 2 पत्ती वाला जब पौधा होता है तो उस समय ही रोग आना चालू हो जाते हैं। 4 से 5 दिन की फसल पर ही कीड़ों का अटैक हो जाता है। तो उस समय हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। वो कॉम्बिनेशन में हमको क्या क्या लेना पड़ेगा, उस कॉम्बिनेशन में हमें इमामेक्टिन ले लीजिए आप। इमामेक्टिन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। थायोमेथाक्सम आप लगभग 50 ग्राम, 40 से 50 ग्राम थायोमेथाक्सम ले लीजिए। उसमें अगर बीजोपचार आपने नहीं किया है तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब उसमें और ले लीजिए। 3 दवाइयाँ हो गई हैं। और चौथा, कोई भी आप टॉनिक ले लीजिए। टॉनिक जो भी आपके मार्केट में उपलब्ध हो। वैसे जिबरेलिक एसिड का टॉनिक और ह्यूमिक एसिड का टॉनिक अब प्रारंभिक अवस्था में आप देंगे तो उससे बहुत फायदा होगा। ह्यूमिक एसिड से क्या होगा कि पौधे की जड़ मजबूत होगी, और जिबरेलिक एसिड से पौधा ऊपर तरफ विकास करेगा। तो किसान भाइयों, ये तो हो गया सामान्य परिस्थिति में रोग और कीड़े कम आए हैं आपके खेतों में, तो आपने पहला स्प्रे कर दिया है। अब अगर हम ये देख लें कि बहुत अधिक प्रकोप, प्रारंभिक अवस्था में ही बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, तो उस समय आपको कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इमामेक्टिन के साथ आप डेल्टामेथ्रिन ले लें। इसके अलावा इमामेक्टिन के साथ आप प्रोफेनोसाइपर भी ले सकते हैं। मतलब इस तरह के एक कॉम्बिनेशन जरूर बना लें, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रकोप है तो कभी कभी इमामेक्टिन उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि मौसम ज़्यादा गर्म है। जब मौसम गर्म होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो क्लोरेटोनिलप्रोल जो आता है, जिसे आप क्लोरोजिन कहते हैं, वो भी आप 30 ml से 40 ml का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने कॉम्बिनेशन आपके बताया का, फंजीसाइड का और टॉनिक का जो कॉम्बिनेशन बताया है 3 चीज़ों का, वो तो इसमें मिलाना ही है। तो इस तरह की विभिन्न दवाओं में से आप कोई भी लेकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला स्प्रे आपका। अब बात करते हैं दूसरे स्प्रे की। तो किसान भाइयों, अब हम दूसरे स्प्रे की बात करते हैं। आपने पहला स्प्रे कर दिया है, अब उसके 10 से 15 दिन के आसपास किसी की फसल में जल्दी इल्ली आएगी, किसी की फसल में थोड़ा सा लेट आएगी, लेकिन सभी के यहाँ दूसरा स्प्रे करना ही पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा आपके आसपास के खेतों में इल्ली आना प्रारंभ है, ज़्यादा प्रकोप है, तो उस समय आप फिर से स्प्रे तुरंत कर दीजिए। ज़्यादा वेट नहीं करिए, इंतजार मत करिए कि आपके खेत में जब इल्ली आ जाएगी तभी आप स्प्रे करेंगे। तो आप तैयारी कर लीजिए। उसके लिए आपको क्लोरोटोनिलप्रोल जो आती है, क्लोरोजिन जिसे आप लोग कहते हैं, वो आप 40 से 50 ml ले लीजिए। उसमें थायो मिला लीजिए आप लगभग 50 ग्राम के आसपास, और एक जिसमें प्रोपिकोनोजोल के साथ डेफिनाकोनजोल भी साथ में है। तो आप वो वाला फंजीसाइड आप ले लीजिए, वो बहुत इफेक्टिव है। और वो लेके साथ में कोई भी टॉनिक ले लीजिए। टॉनिक में हम आपको सजेशन देते हैं कि आप इस अवस्था में राम के कंपनी का बाउंस बैक आता है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी जो आपके आसपास उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये
2 आपने स्प्रे कर दिए। अब तीसरे स्प्रे की हम बात करें तो तीसरा स्प्रे में ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि इस समय पौधों में फूल आना चालू हो जाते हैं और आपका पौधा अच्छे से बढ़वार भी कर लेता है। इस समय आपको तीसरा स्प्रे करना है। अब तीसरा स्प्रे में क्या करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें फिर से आप क्लोरोट्रोनिल प्रोल का, जैसे कोराजिन से आप कहते हैं, का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा डोज और बढ़ा दीजिएगा, 50 से 60 ml तक आप कर सकते हैं। 50 से 60 ml आपने ये ले लिया। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, तो नहीं है बहुत ज़्यादा प्रकोप है अगर, तो इसके साथ में आपको प्रोफेनोसाइपर 250 ml ले लीजिए, वो आप इसमें मिक्स कर लीजिए। अगर प्रकोप ज़्यादा है तो वो इम्पोर्टेंट हो गया 2 चीज़, क्लोरोट्रोनिल के साथ प्रोफेनोसाइपर, ये 2 चीज़ दवाई एक साथ कर दी, ये आपकी कैटरपिलर्स काटने वाले कीड़ों के लिए हो जाएगी। फिर इसमें आप थायोमेथाक्साम मिलाएं। इसके अलावा थायोमेथाक्साम के अलावा अगर आप चाहें तो एसिटापेमेट भी मिला सकते हैं, वो आप मिला लीजिए। अब इसके बाद फंजीसाइड का एक स्प्रे और करना पड़ेगा हमें। तो फंजीसाइड के लिए हमें एजोस्टोविन के साथ डेफिनोकोनाजोल आप ले लीजिए, कॉम्बिनेशन मार्केट में मिलता है, वो आप ले लीजिए। साथ में अब आपको टॉनिक की जगह अब मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आते हैं मार्केट में, लिक्विड फॉर्म में आते हैं, वो आप लेके वो मिक्स करिए। मतलब अब आपने इसमें कितनी दवाइयाँ इस्तेमाल की, इसमें आपने 4 से 5 दवाइयाँ इस्तेमाल की। वो कंडीशंस वही है कि अधिक प्रकोप अगर है तो आपको ये कॉम्बिनेशन स्प्रे करना है। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे पूरा लिखा मिल जाएगा, आप देख सकते हैं आसानी से, सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से ये तीसरा स्प्रे आपका हो गया। अब आता है चौथा स्प्रे। अब इस कंडीशंस में जो दवाइयाँ मैंने आपको अभी बताई हैं उसी का स्प्रे आप पुनः फिर से कर सकते हैं चौथी बार, तब भी आपका वो पूरी काम करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ये कॉम्बिनेशन स्प्रे कर रहे हैं तो तीसरी बार के बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बाई चांस आवश्यकता पड़ती है तभी थोड़ा ध्यान देना है इस बात का, क्योंकि अब इसका जब तक प्रभाव रहेगा तब तक आपकी फसल लगभग 35 से 40 दिन तक की हो जाएगी। तो उस समय तक फिर आपका दाना बढ़ जाता है और मजबूत होने लगता है, तो उस समय फिर आपको उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, पहला स्प्रे का बता दिया, दूसरा स्प्रे का, तीसरा स्प्रे का और चौथा स्प्रे करने की आवश्यकता हो तो तभी करिए। तो चारों स्प्रे के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। स्प्रे के लिए आप अधिकतम पानी का उपयोग करें, कम से कम पानी का उपयोग नहीं करें। लगभग आप ये मान लीजिए कि एक पंप 15 लीटर का है तो कम से कम 10 से 12 पंप आप प्रति एकड़ स्प्रे करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। जितना अधिक पानी आप देंगे, जितना अधिक पानी के साथ दवाई आप देंगे उतना अधिक वो दवाई का प्रभाव रहेगा, क्योंकि पानी पूरे पौधे पर अच्छे से दवाई फैल जाना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको मैंने सब बता दिया, आपने देख लिया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा सभी लोगों ने। आप इसी के अनुसार दवाई बाजार से खरीदें। जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर परिणाम आपको देगा। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी जगह पे नए विषय के साथ, और आपको हम बहुत सटीक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जय राम जी की।